वैदिक ज्योतिष में कई घर होते हैं, लेकिन एक घर ऐसा है जो हमेशा से एक रहस्य, एक जिज्ञासा जगाता है, और वो है नौवां घर। इसे भाग्य का घर भी कहते हैं, और ये हमारी गहरी आस्थाओं से लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी यात्राओं तक सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए आज मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी किस्मत के बारे में क्या-क्या राज खोलता है। अच्छा, ऐसा सोचिए कि आपकी ज्योतिष की कुंडली आपकी जिंदगी का एक पूरा मैप है। इसका हर हिस्सा एक अलग पहलू को दिखाता है: करियर, रिश्ते, सेहत। आज हम जिस हिस्से पर नजर डालने वाले हैं वो हमारी किस्मत, हमारे विश्वास और हमारी जिंदगी के मकसद की कहानी कहता है, यानी कि नौवां घर। तो इस घर को पूरी तरह समझने के लिए हम 5 खास पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले, इसे भाग्य का घर क्यों कहते हैं? फिर यह हमारे विश्वास और उच्च उद्देश्य को कैसे बनाता है? इसके बाद यह हमें कैसी जीवन की यात्राओं पर ले जाता है, धर्म के मार्ग पर कैसे गाइड करता है, और आखिर में यह हमारे मार्गदर्शकों और संबंधों पर क्या असर डालता है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, भाग्य का घर। ज्योतिष में इसे संस्कृत में कहते हैं भाग्य भाव, मतलब सीधा सीधा वो जगह जो हमारे भाग्य और हमारी किस्मत को कंट्रोल करती है। तो इसका बिल्कुल बेसिक मतलब क्या हुआ? ये घर है भाग्य का, किस्मत का, नियति का। इसे एक तरह का कॉस्मिक मैग्नेट समझिए, जो अच्छी चीजों को, मौकों को, लक को या तो अपनी तरफ खींचता है या फिर हमसे दूर धकेल देता है। लेकिन 9th हाउस सिर्फ लक या किस्मत के बारे में नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत ही गहरा, एक स्पिरिचुअल एंगल भी है। तो चलिए अब उसी को समझते हैं। तो ये घर हमारे स्पिरिचुअल साइड की एक पूरी की पूरी तस्वीर सामने रख देता है। जैसे किसी का धार्मिक झुकाव कैसा होगा, भगवान या गुरु के लिए भक्ति कितनी होगी, पूजा पाठ का तरीका, नैतिक मूल्य, सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे आगे के जो कर्म होंगे ना, उनकी दिशा भी यहीं से तय होती है। और हाँ, इस घर में गुरु का रोल बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी। गुरु मतलब वो टीचर, वो गाइड जो अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है, जो हमें ज्ञान देता है। असल में 9th हाउस की जो थीम है ना, हायर नॉलेज की, उसके सेंटर में गुरु ही है। अब देखिए, जो हमारे अंदर की मान्यताएं होती हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वही तो हमें बाहर की दुनिया में कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है ना, है ना? 9th हाउस बिल्कुल इसी फंडे पर काम करता है। हमारी आस्था ही हमें लंबी लंबी यात्राओं पर, नई नई खोजों के लिए भेजती है। और ये यात्राएं कई तरह की हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्रा, या फिर आध्यात्मिक खोज वाली तीर्थ यात्रा। एक बात साफ समझनी होगी, ये जो 9th हाउस वाली यात्राएं हैं ना, ये सिर्फ छुट्टियां मनाने जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक खोज है, एक तलाश है, जिंदगी के मतलब को ढूंढने की, सच को जानने की। ये वो सफर हैं जो किसी को अंदर से बदल कर रख देते हैं। अच्छा, तो ये जितने भी बिलीफ्स हैं, यात्राएं हैं, खोज हैं, इन सब के पीछे एक यूनिफाइंग फोर्स, मतलब एक ऐसी शक्ति है जो सबको जोड़ती है, एक गाइडिंग प्रिंसिपल, और यही सिद्धांत हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। और वो गाइडिंग प्रिंसिपल है धर्म। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब किसी रिलीजन या मजहब से नहीं है। नहीं, इसका मतलब है किसी का अपना कर्तव्य, उसकी राइचियस ड्यूटी, मतलब जीने का वो सही तरीका जो यूनिवर्स के नियमों के साथ सिंक में हो। हमारी जो मोरालिटी है, हमारे जो कानून हैं, उन सब की नींव यही है। तो एक तरह से कहा जाए तो 9th हाउस हमारा मॉरल कॉम्पस है ना? वही तो है जो हमें धर्म, कानून और नैतिकता के जरिए हमारी सही राह दिखाता है, हमें गाइड करता है। अच्छा, अभी तक हमने भाग्य, विश्वास, धर्म, इन सब बड़ी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बातों की चर्चा की, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हमारी डे टू डे जिंदगी में कैसे नजर आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 9th हाउस हमारे रिश्तों को और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी कैसे असर डालता है। तो देखिए, रिश्तों की बात करें तो 9th हाउस हमारे गाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, पिता, शिक्षक, गुरु। इसके अलावा इसका ताल्लुक पोते पोतियों और जीवन साथी के छोटे भाई बहनों से भी होता है। और अगर शरीर के अंगों की बात करें तो ये कूल्हों और जांघों से जुड़ा है। यहाँ एक छोटा सा पर इंटरेस्टिंग पेच है। ज्यादातर लोग 9th हाउस को पिता का घर मानते हैं, जो सही भी है, लेकिन कुछ ज्योतिषी स्कूल या परंपराएं पिता को 10th हाउस से भी जोड़कर देखती हैं। इससे पता चलता है कि ज्योतिष की इंटरप्रिटेशंस कितनी न्यूआंस्ड और गहरी हो सकती हैं।
तो कुल मिला के बात यह है कि 9th हाउस सिर्फ किस्मत या लक का घर नहीं है। ये असल में हमारे विश्वासों का, हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का और ज्ञान की उस गहरी तलाश का प्रतीक है जो हमें जिंदगी के सबसे जरूरी सफर पर ले जाती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि भाग्य क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है जो बस हो जाता है, या फिर ये वो मंजिल है जिसे हम अपने विश्वास, अपने कर्म और अपने धर्म के रास्ते पर चलकर खुद बनाते हैं?